उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नाम पर सहमति जताई है। वी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक है। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे हैं। वे एक गरीब हितैषी व्यक्ति हैं। यदि आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे गरीबों का पक्ष लिया और संविधान व मौलिक अधिकारों की रक्षा की। वी सुदर्शन रेड्डी वर्सेस सीपी राधाकृष्णन। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो आरएसएस पृष्ठभूमि वाले तमिलनाडु के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने विपक्षी गठबंधन की तरफ से अपने नाम का ऐलान किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों से समर्थन की अपील करता हूं। कौन है बी सुदर्शन रेड्डी? बी सुदर्शन रेड्डी 16 साल से अधिक समय तक संवैधानिक अदालतों में सेवाएं दे चुके हैं। जुलाई 1946 में जन्मे न्यायमूर्ति रेड्डी को 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 5 दिसंबर 2005 को वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। 8 जुलाई 2011 को सेवानिवृत्त हुए। 27 दिसंबर 1971 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। 1988 से 1990 के दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में सेवा दी। 1990 के दौरान 6 महीने के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी काम किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील भी रह चुके हैं। मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने थे। 7 महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। कौन है सीपी राधाकृष्णन? 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्नातक की डिग्री हासिल की। इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वो कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने यहाँ 2 बार 1998 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें 2004, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। इसके बाद जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष एनडीए
और इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। राधा कृष्णन तमिलनाडु से तो सुदर्शन तेलंगाना से आते हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव कराया जा रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठेगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक डुग्गू की डिग्गी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।